फग्गन महीना आप सबको मुबारक हो। इस महीने में होली खेलते हैं बहुत लोग, रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। यूपी में तो बहुत ज़्यादा, यहाँ भी लोग ऐसा करते हैं। और किसी को कोई पता नहीं है होली का मतलब क्या है ना, बस रंग करना है, रंग डालना है। बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है होली का, बाद में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि आज महीना है फग्गन का, स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं वो बताता हूँ। थोड़ा सा पानी पिला दे गरम। फग्गन महीना निकालो। पहले लाइनें पढ़ो। हाँ जी। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। फागुन मास 9वां, उतरना सूरज का बीच 9 द्वारों में, और फंस जाना मन और इंद्रियों का संग करके। आज स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने ये क्यों लिखा ये तो वो जाने। वो कहते हैं उतरना सुरत का 9 द्वारों में, और फिर आकर मन और इंद्रियों में फंस जाना, ये उन्होंने कहा है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि सुरत नीचे आई क्यों, ये नहीं कहा, वो मैं बताऊंगा। आगे पढ़ो। मन और इंद्रियों का संग करके भोगों में, और फिर आना सत्पुरुष दयाल का संत सदगुरु रूप धार कर, और पहुंचाना सूरत का निज घर में। फिर वो कहते हैं कि जब वो सुरत तंग हो जाती है, मंदिरों में फंस जाती है, तो फिर सतगुरु आता है, दया करता है और उसको वहाँ से निकालता है, निकाल कर फिर अपने घर का पता देता है। ये कहा उन्होंने। अब पढ़ो आगे। घर निज घर में सब मार्ग की कमाही से, और वर्णन भेद रास्ते का मुकामात का। हाँ, कैसे जाएंगे हम वो बताएंगे, लेकिन ये उनके लिए है जो अभ्यास करते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मैं बहुत सिंपल बता दूंगा, बहुत ही सिंपल। मैं आपको वाणी के चक्कर में नहीं डालूंगा, क्योंकि बाबा जी महाराज कहते थे वाणी महाजाल, तुम वाणी में फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, क्योंकि मतलब नहीं समझ लगेगा। तो फकीर जी महाराज ने कृपा करके हमें बिल्कुल साफ कर दिया, वो मैं बताऊंगा। चलिए। फागुन मास रंगीला आया, धूमधाम जग में फैलाया। घर घर बाजे गाजे लाया, झांझ मजीरा डफ बजाया। यह नर देही फागुन मास, सूरत सखी आई करन विलास। मन इंद्री संग खेली फाग, उठते सोईत ते जागे। मुंह करके बोला करो बस, मुंह ऊपर को करके बोला करो। किताब नहीं सुनती, मैं सुनता हूँ। जग में आ संजोग मिलाया। स्वामी जी महाराज क्योंकि यूपी में रहते थे, तो वो कहते हैं कि इस महीने में घर घर में बड़ी रौनक लगी है, बाजे बजते हैं, ढोल बजते हैं, मजीरे बजते हैं। क्यों? क्योंकि ये होली का महीना है। अभी भी आपने देखना, मुझे याद है कि जैसे होली आएगी हमारे पंजाब में या यहाँ जहाँ भी यूपी के लोग आए हैं, वो छुट्टी लेकर घर चले जाएंगे 5 दिन के लिए, आएंगे 15 दिन के बाद, क्योंकि होली खेलते हैं। ये तो होली का वहाँ का रहने वाला, इसको पता होगा। तो वो वहाँ का जिक्र कर रहे हैं कि जब होली आती है तो लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये तो वो जाने, क्यों ढोल बजा लेते हैं, क्यों, क्या उनको पता है कि क्या कारण में ढोल बजाते हैं?
बेटे बैठ जाओ। आवाज घट है, दिखा दो डरने में। आवाज माइक भी क्या कहती है? आवाज नहीं आती? हाँ कम। आवाज तो है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब स्वामी जी महाराज इसको दूसरी तरफ ले गए कि हमारी जो सुरत है वो जहाँ आकर मन इंद्रियों के साथ मिलकर अपने घर को भूल गई, ये सिर्फ ये लिखा। अब सवाल ये है कि सुरत वहाँ से आई क्यों? सुरत वहाँ से आई क्यों? कारण नहीं लिखा उन्होंने, कारण नहीं लिखा। और आकर जहाँ फंस गई, कोई कारण होगा तभी आई, नहीं तो वहाँ आनंद था जहाँ हमने वापस जाना है, वहाँ से आई क्यों? इन्होंने जिक्र नहीं किया। वहाँ इसका जिक्र हजूर बाबा फकीर ने किया या कबीर साहब ने किया। अब एक बात आपको मैं और सुना देता हूँ। महाराज जी ने फरमाया, परम दयाल जी महाराज, उनको सनातन धर्म वालों ने बुलाया महाराज जी को, तो उन्होंने वहाँ सनातन धर्म की जय कहा। बाबा फकीर जी ने सनातन धर्म की जय, और फिर बताया कि सनातन धर्म आया कहाँ से, कब पैदा हुआ। तो एक पुरुष है, एक पुरुष है, उसका शरीर है, उसका मन है, उसकी आत्मा है, वो विशाल बड़ा भारी पुरुष है। उस पुरुष के मन में एक विचार पैदा हुआ, एक आशा पैदा हुई, एक वासना पैदा हुई कि मैं अपने जैसा इंसान बनाऊं। मेरी बात समझ रहे हो? ये हुजूर ने बताया। और इसको आगे दाता दयाल जी महाराज ने और लिख दिया कि वो जो विशाल पुरुष है, ये सारा धरती जितनी भी है ये उसका शरीर है। ये उन्होंने कहा, ये जितनी धरती है ये उसका शरीर है, जितने पहाड़ हैं ये उसकी हड्डियां हैं, जितनी नदियां हैं वो उसके शरीर की नस नाड़ियां हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और जितने वन हैं, वन वृक्ष हैं, वो उसके शरीर के बाल हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और परम दयाल जी महाराज ने कहा कि वो एक विशाल पुरुष है, उसके अंदर एक वासना पैदा हुई और उसने अपने जैसा एक आदमी पैदा कर दिया, ये उन्होंने कहा। फिर इसके प्रमाण में महाराज जी ने फिर कहा कि मुझे तो पता नहीं है, लोग अपने मन से मुझे पैदा कर लेते हैं। क्या लिखा ना उन्होंने, मेरे मन से लोग मेरे रूप को पैदा करके काम ले लेते हैं। तो कहते हैं मुझे विश्वास हो गया, हाँ वो पुरुष है। और उसके पुरुष के मन में क्या पैदा हुई, एक वासना पैदा हुई, एक इच्छा पैदा हुई कि अपने जैसा पैदा करूं, और उसने मनु को पैदा किया। मेरी बात समझिए, हम आगे नहीं जाएंगे। स्वामी जी ने यह नहीं लिखा कि वो वासना से आए। कबीर ने कहा कि हम एक इच्छा लेकर यहाँ आए हैं, एक वासना लेकर आए हैं, किसी कारण से हम जहाँ आए हैं वहाँ से हम वैसे नहीं आए। परम दयाल जी महाराज अपने, मैंने आपको एक कविता दी थी, महाराज जी की गज़ल दी थी, उसमें उन्होंने कहा कि हर बशर यहाँ किसी मकसद के लिए आता है, यही कहा था ना। तो हर इंसान किसी मकसद के लिए यहाँ आया है, वो कोई काम करने के लिए यहाँ आया है, उसकी वासनाओं से यहाँ लेकर आई है। और फिर कबीर ने आगे ये लिख दिया कि वो फिर वापस कैसे जाएगा, वापस कैसे जाएगा, उसका जिक्र इसमें स्वामी जी ने किया है। क्योंकि वो सतगुरु से ज्ञान लेकर वापस जाएगा। आया क्यों वो नहीं बताया, अब सुन लिया है ना आपने, खुशियाँ मना रहा है, आ गया मन इंद्रियों में चला गया और उसको भूल गया, अपना घर ही भूल गया कि मैं कहाँ से आया हूँ। सुनो एक बात और कह देता हूँ, वो जो हस्ती है हमारे अंदर, जो हमारे शर्मा जी ने भी जिक्र किया, मैंने उधर एक जिक्र किया। मैं शाम को मैं महापुरुषों की बात माने सुनता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे, 6 से 7 बजे तक टीवी पर आती है हरमंदर साहब से। उसमें कल एक वाक आया, जो वाक भी लेते हैं ना, हुक्मनामा आरती के बाद जब, तो फिर एक हुक्मनामा लिया जाता है। उसमें श्री गुरु नानक साहब की बाणी आई
उसमें गुरु नानक साहब ने कहा लाइन में, अंतर्यामी मेरा स्वामी। जब ये बात मैं सुनी तो मैं तो गदगद हो गया। अंतर्यामी मेरा स्वामी, वो अंतर्यामी कौन है? क्या वो मन है अंतर्यामी आपका? क्या वो आत्मा है आपके मन अंतर्यामी? नहीं, वो हस्ती है जो तुम्हारे शरीर के अंदर का सारा इंतजाम करती है। तुम्हें पता नहीं है, बात को पकड़ो अशोक कुमार। वो हस्ती हमारे अंदर शरीर में जो कुछ हो रहा है उसके कारण हो रहा है। उसको पता है कि इसके अंदर क्या है, मन को नहीं पता। पता है, मन को बता सकता है कि मेरे अंदर क्या है, वो जानता है। वो हस्ती हमारे मन के चक्कर में आकर इंद्रियों में आ गई, आंखों में आ गई, कान में आ गई, रसना में आ गई, सिर के अगले हिस्से में पहुंच गई, तो वो यहाँ के बाहर के आनंद में मस्त हो गई और अपने घर को भूल गई। अब संतों ने कहा, मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने कहा कि अगर वो हस्ती आपकी 5 इंद्रियों के बैठकर तुम्हें आनंद देती है, अगर वो वापस चली जाए अपने घर में तो तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। बात को पकड़ो, मेरी बात को पकड़ो। अगर वो हस्ती इधर से विड्रा होकर इसमें से जिसको साधन कहते हैं वो यहाँ से चले और यहाँ अपने घर में आ जाए तो उसको कितना आनंद होगा। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। तो वो एक अति उत्तम चीज़ है और वो ही माल के कुल की अंश है। हमारा शरीर माल के कुल की अंश नहीं है, हमारा मन माल के कुल की अंश नहीं है, हमारी आत्मा भी माल के कुल का अंश नहीं है। क्या कहा मैंने? वो है अंतर्यामी जो तुम्हारा अंदर है, तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसको जानने की कोशिश नहीं करे। उसको संतों ने चेतना कहा है, सुरत कहा है, कॉन्शियसनेस कहा है। उसको जानने की कोशिश करो, आगे पढ़ो। जग में संजोग मिलाया, लोक लाज कुल लाज लजाया। आ गई, शरीर में आ गई, मन में आ गई, इंद्रियों में आ गई, तो अब क्या है? लोक लाज। देख लोक लाज में क्या क्या करते, पढ़ो। जग में संजोग मिलाया, लोक लाज कुल चाल चलाया। भोग रोग परिवार बंधानी, फगुआ खेली होली ठानी। यहाँ आकर क्या किया? भोग विलास, खूब खाया, खूब दुनिया को देखा, खूब दुनिया को सुना और खूब दुनिया के आनंद लिए। कौन से आनंद? किस लिए वो आनंद? क्यों है? भोग से रोग पैदा होता है। भोग है तो रोग भी है। जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो बीमारी आएगी। वो खाएंगे जो कुदरत ने हमारे लिए नहीं बनाया तो हम बीमार होंगे। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने पढ़ा, हमारे लिए कहा सात्विक भोजन लो, रजोगुणी तमोगुणी भोजन ना लो। लेकिन क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, आप हमेशा सतोगुणी खाना नहीं खा सकते, बहुत मुश्किल है। तुम्हें किसी शादी में भी जाना है, तुम्हें किसी परिवार में भी जाना है, तुमने कहीं दुनिया के कारोबार में भी जाना है, तो कहाँ सात्विक मिलेगा आपको? सात्विक तो घर में मिलेगा। हक हलाल की कमाई तो घर में मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो संतों ने कहा कि आप अपने सतगुरु का शब्द लेकर अपने साधन करो, अंदर में साधन करो, यहाँ बैठो, इंद्रियों से खंचो अपने मन को, तो सुन में चल जाओगे। सुन में जाओगे तो शरीर सुन हो जाएगा।
फिर आगे स्टेज है महासुन की। जब आप गुरु के ध्यान में मस्त हो जाओगे तो महासुन होगा। वहाँ ना रजोगुण है, ना सतोगुण है, ना तमोगुण है, वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? तो सतोगुणी रजोगुणी से निकलने के लिए संतों ने क्या बताया कि साधन करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ अभी हमारी सुरत दुनिया की लोक लाज में पड़ी हुई है। लोक लाज तो देख ही लो क्या है, क्या होता है। मेरे ठाकर साहब आते थे यहाँ, आज नहीं आए। उनकी लड़की 36 साल की हो गई। मैंने उनको कहा लड़का है ठाकर साहब आ जाओ, है ना, पता किया। नहीं जी हम तो ठाकरों में ही लड़की जाएंगे, क्योंकि लोग लागे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। किसकी लड़की एक है, कर्जा उठाकर लड़की के ऊपर खर्च कर देंगे। लोग क्या कहेंगे। एक लड़की थी वो भी अच्छी शादी नहीं की। लड़के वाले कहते हैं एक लड़का था उसके लिए भी कुछ नहीं किया। कहते हैं ना ये लोक लाज है। और क्या है, ये लोक लाज ने दुनिया को नष्ट कर दिया है। लाज उस मालिक के हाथ में है। जिसने इस बात को समझ लिया वो इन झंझटों में पड़ता ही नहीं है। मैं इनको सतगुरु बाबा फकीर की क्योंकि संगत थी, उनकी कृपा थी, 3 लड़कों की शादियां की। उनको कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं कुछ भी चाहिए। लेकिन लोकलाज लोकलाज हमें लोग क्या कहेंगे जी। मैं क्या कहना कि बड़े बड़े ट्रंक भेज दिए, क्या करना। फिर छोटे लड़की की शादी, मैं अपनी बता रहा हूँ, शादी की, बड़े बड़े पलंग भेज दिए, बड़े बड़े पलंग बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाए। 3 महीने के बाद देखा उनको कौन लग गया उनको कौन लग गया। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा जी ले जाओ जी अपना दाज, हमें नहीं चाहिए। बच्चे चले गए कनेडा। मेरी बात समझेंगे ना। ये लोक लाज ने हमें तबाह कर दिया है। ऐ इंसान कभी कर्ज मत उठा, कभी भी कर्ज ना लो। ये तुम्हारे मन की शांति को एकदम बंद कर देगा। मैं अपनी सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ आपको अपनी बात। मैं सत्संग है ना, तो जब तक अपना प्रमाण ना दोगे तो तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। मैं प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। वो जो मैनेजर थे वो पैसे वाले थे। वो एक दिन मुझे कहने लगे, साहब आप इतनी दूर से स्कूटर से आते हैं, आपको कार चाहिए, कार होनी चाहिए। मैंने सोचा कि तू बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, फीस देखो सबकी तनख्वाह देता है, तो ये तो कार तो मुझे ले देगा और ड्राइवर भी दे देगा। और 15 दिन के बाद उसने मुझे कह दिया, साहब आज कार हमें चाहिए, कहीं जाना है, तो मैं स्कूटर पर आ जाऊँगा। मैं कह इनकी कार नहीं लूँगा। बात समझ गए, मैं इनकी कार नहीं लूँगा। मैं बैंक गया, पैसा मेरे को भी थोड़ा रिटायरमेंट हो गई थी था, तो कोई 50,000 कम हो गया। तो बैंक वाले सारे वाकफ। मैं कहा यार कार लेनी है। कहते सर हुक्म करो, कितने पैसे चाहिए। मैं कहा 50,000 चाहिए। लो 50,000 सेंक्शन हो गया, ड्राफ्ट बन गया। लुधियाने से जाके मैं कार लेके आया। मेरा दोस्त चला के आया, मैंने तो चलानी नहीं सी आनी। मेरा दोस्त सुनते जाना, अपनी भी थी। कर्ज की बात बता रहा हूँ। चलो गाड़ी आ गई। अब मैं तो ड्राइवर रखा फौजी, 1800 रुपये महीना। कहना जी 1800 लूँगा। मैं क्या कोई चल। सुबह आना उसने 8 बजे, 9 बजे कॉलेज पहुँच जाना, वहाँ से 2 बजे चला, 3 बजे कार गाड़ी खड़ी हो गई। महीने के बाद बैंक का नोटिस, आप अपनी इंस्टॉलमेंट पेश करो 2,500 रुपया 2,500। पेंशन थी 4,500। लो शर्मा जी मैनू रात नींद नहीं आई। मैं क्या हूँ 1800 उन्होंने देना, 2,500 उन्होंने देगा, तो बाकी मेरे को क्या रह गया? कुछ भी नहीं। बड़ी चिंता, रात को बिल्कुल नींद ना आए। मैं इधर नूं कर बिठ लवां, इधर नूं कर बिठ लवां। मैं सवेरे सोचा मेरे को प्लॉट है, 62,000 का 1 कनाल खरीदा था। मैंने बच्चों से भी बात नहीं की और बच्चे मैंने कहते डैडी वो ना बेच देते तो आज तो 40 लाख तो बेचता हूँ। मैं क्या छड़ गल, मेरी शांति की कीमत कोई नहीं है।
द पीस ऑफ माइंड इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ऐ इंसान, तेरे मन की शांति के बराबर में कोई पैसा नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक दोस्त को पूछा, मैंने कहा मैं प्लॉट भेजना, कहता मेरा ज्वाई ने लेना। मैं कहा चल फिर तो घर की गल है, ये किन्ने पैसे? मैं कहा जिन्ने मर्जी दे दो। 1.5 लाख च भेज दिता। वो पैसे पहला लाए, रात में बड़े मजे से सुता रोटियां 3 खा के। बात मेरी समझ गए? कर्ज नहीं लेना, किसी दोस्त से पैसा नहीं लेना। देना मुश्किल होता है, लेना बड़ा आसान होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मन की शांति रखना है तो अपने, बाबा फकीर जी कहा कर, कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लॉथ। बाबा फकीर जी कहा अपना कपड़ा उतना ही लगाओ जितना तुम्हारे शरीर को चाहिए। इसलिए कर्ज नहीं लेना है, अपना खर्च को कम करो, अपनी आमदनी में रहो, वरना तुम बेचैनी से, चिंता से होता क्या है? बीमारी होती है। सब बीमारियों की जड़ शर्मा जी क्या है? ज़्यादा खाना और चिंता करना, 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई बीमारी का कारण नहीं। हाँ, कोई पिछले जन्मों की कर्म हो तो मैं कह नहीं सकता। तो कबीर ने कहा कुछ करने कुछ कर्मगत कुछ पूर्व लेख। कोई पूर्व लेख हो तो कोई ना कोई कष्ट आएगा, वो नहीं बच सकते हम, लेकिन बचने की कोशिश करो। अब हमारी सुरत जहाँ आके फंस गई तो फिर क्या कहते हैं स्वामी जी? आगे चलो। धूल उड़ाई छानी खाक, ये खाक उड़ाना ही है ना। तो क्या कर दिया? गुलाल इधर इधर पानी। मैं जब यहाँ था होशियारपुर में, जब मैं पढ़ता था तो यहाँ ढोल बजते थे सड़कों के ऊपर, गोबर भी गुलाया होता था, गोबर वो भी फेंक देते थे। अरे ये कौन सी होली हुई? बात समझ गए? कौन सी होली हुई? होली क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो। ये होली क्यों मनाई है? ये होली का नाम क्या है? ये हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, और उस हिरण्यकश्यप एक लड़का था प्रहलाद, और वो इतना ताकतवर था राजा, उसने स्कूलों में कह दिया कि कोई राम की पूजा नहीं करेगा। जैसे कहा जा, जल में राम, थल में राम, है भी राम, होशी भी राम। ये कौन सा राम? ये तो मैं कहने नहीं चाहता, लेकिन ये कहा जाता था। उसने कहा ये स्कूलों में नहीं गाया जाएगा, वहाँ गाया जाएगा जल हन्नाकश फल हन्नाकश नाकश हो भी नक्श। ये हुक्म दे दिया, अपने राज में हुक्म दे दिया। अब किसकी ताकत? किसकी ताकत? तो उसका लड़का स्कूल को जाता था पढ़ने के लिए। उस वक्त ये भेदभाव नहीं होता था कि राजे के लड़के फॉरेन में पढ़ेंगे, जब बड़े कॉलेजों में पढ़ेंगे, या सब बराबर होते थे, कोई ऐसी भेदभाव नहीं था। तो एक दिन वो जा रहा है तो कुम्हार ने आवा लगाया हुआ, आवा जानते हैं? बर्तन, कच्चे बर्तन लगा देने, उसमें लकड़ियाँ लगा देनी, पाथियाँ लगा देनी, फिर उसको ऊपर से लिप देना, थोड़े थोड़े गलियाँ रख देनी, फिर आग दे देनी, और कुछ दिन के बाद वो आग से वो पक जाते थे, बर्तन पक जाते थे। यहाँ होता था, जब मैं पढ़ता था यहाँ कॉलेज में, तो इसी रोड पर, जहाँ से कोई 100 मीटर पर एक कुम्हार की दुकान थी, वहाँ बढ़िया बर्तन मिल जाते थे, यहाँ इसी रोड पर। अब नहीं है, अब वो ठंडा रोड पर चले गए हैं। तो वो क्या हो गया कि कुम्हारी आग तो दे दी, वो रो रही है, जो उसकी पत्नी थी, और अपने पति को कोस रही है कि आपने आग लगा दी। तो वो प्रार्थना कर दी, सच्चे पातशाह, एक बर्तन में बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे, उनकी तूने रक्षा करनी, तूने रक्षा करनी। ऐसी बैठ गई वो, उसका मन बड़ा साफ था, बस यही प्रार्थना करती, सच्चे पातशाह, और बिल्ली के बच्चे बेकसूर हैं, गलती से रखो गए, आपने हमें माफ़ करना, नहीं तो वहाँ से बड़ा भारी पाप हो जाएगा। तो प्रहलाद वहाँ से जा रहा है। उसने कहा तुम क्या ये नाम ले रही हो? राम राम, मेरे पिता का जाप करो। वो बचा
कहती वो नहीं बचा सकते बच्चा, उन बच्चों को बचाने वाला केवल वो मालिक है, तेरे पिता नहीं मिला सकते। कहता अच्छा, जे वो ना बचे और जल गए फिर तेरा राम क्या करेगा? कहती नहीं, जब उसने दया कर देनी तो वे बच्चे मरेंगे नहीं। अच्छा, कहता जिस दिन खोलना होगा तो मेरी हाजिरी में खोलना, आपने मेरे से झूठ नहीं बोलना। उसको बुला लिया, आज आवा खुलेगा, ठंडा हो गया, सारे बर्तन निकाले, वो बर्तन बिल्कुल कच्चा और उसमें बिल्ली के बच्चे। ये देख बच्चा, अपने राम ने इनको बचा दिया। स्कूल जाकर होका फेर दिया, मेरा पिता हरनाकश राम नहीं है, वो नहीं बचा सकता किसी को। राम ही जपो, जल में राम, थल में राम, जहाँ सब जगह राम है। ये उसने प्रोटेस्ट कर दिया। अब उसको बड़ा, पिता को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और कहा इसको तो सजा देनी चाहिए। मास्टरों को कहा इसको समझाओ। वो कहता मैं नहीं मानूंगा, सिर्फ राम एक है, वो मालिक है, सिर्फ वो ही बचा सकता है। आप में तो हस्ती कोई नहीं है, आप में ये हस्ती नहीं है। उसको बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी गई, बहुत बड़ी सजाएं दी गई। तो कहते हैं कि उसकी जो बुआ थी वो मरा नहीं। कई तरह के, लंबी हो जाएगी कहानी, कई तरह के साधन किए गए, पहाड़ से गिराया गया, हाथी के आगे गिराया गया, बड़ा कुछ किया, ऐसा नहीं हुआ। तो उसकी जो बहन थी होलिका, उसने अग्नि का जाप किया हुआ था, अग्नि, और वो अग्नि उसको नुकसान नहीं पहुंचाती थी। मैं एक बार, हम कॉलेज से आए, एकदम कॉलेज से आए तो 4 प्रोफेसर भी आए, तो हमीरपुर की बात, वहाँ जलेबी बहुत बनती थी, चलो आज जलेबी खाते हैं। तो दुकान पर गए, कहते आज क्या जलेबी नहीं बनाई? कहते जी क्या करूं? एक भाई आया था, उसने कहा जलेबी बना दे। मैंने कहा भाई बैठ, अभी मैं पट्टी जलाई है, थोड़ा तेल गर्म है, मैं बनाता हूँ। उसने मेरी पट्टी ठंडी कर दी। मंत्र है, आग ठंडी हो जाती है, मंत्र है। तो कहता अब मैं क्या करूँगा? उसको बेनती करूँगा, जाऊँगा, मनाऊँगा कि मेरी पट्टी गर्म हो जाए, तेल गर्म हो जाए। तो ये होलिका ने मंत्र किया हुआ था। उसने कहा भाई छोड़, ये नहीं मरेगा, मैं तू छत्ता बना, सीता बना बहुत बड़ी, और मैं बैठना, इसको अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊँगी, अग्नि लगा देना, मैं बच जाना, इन्हें जल जाना। ऐसा ही किया गया, ऐसा ही किया गया। उस बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई ऐसे, और आंखें कर ली बंद। उसने भी माँ के लाल ने आंखें बंद कर ली। उसका तो उस पर विश्वास था, होलिका को अग्नि पर विश्वास था, होलिका को केवल अग्नि पर विश्वास था। उस बच्चे को उस मालिक पर विश्वास हो गया था कि जलती अग्नि में बिल्ली के बच्चे नहीं जले तो मैं कैसे जल सकता हूँ। जब राख हो गई, होलिका जल गई, और वो राम राम करता उठकर बैठ गया। मेरी बात समझ गए? उस वक्त फिर ये होली का दहन जब हुआ तो तब होली लोगों ने मनाई, तब उसकी खाक उड़ाई कि ये घमंडी थी, ये बहुत बड़ी अहंकारी थी, इसने बच्चे को, अपने भतीजे को, भांजे को मारने की कोशिश की, इसलिए वो खुद ही खत्म हो गई। मेरी बात समझ गए? तो खाक उड़ा, हमारे क्या है, अब खेलेंगे होली की, कोई मतलब नहीं उस होली का। उस बच्चे की बात को समझो, उस प्रहलाद को जानो कि वो कितना विश्वासी था, कितना बड़ा विश्वासी था। लेकिन हमारा तो विश्वास डोल जाता है। जहाँ हमें ठहरने के लिए कहता है गुरु कि बच्चा यही ठहरना है, ये है, और गुरबाणी कहती थिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज राखी करता रे। ये गुरबाणी कहती, अपने जन की, अपने प्यारे की वो पैज रखता है, लेकिन उनकी नहीं रखता जो मिट्टी के आगे पड़े हुए हैं, जो मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए कैसे जाएगा?
वो तो निराकार है, हर जगह है। यहाँ याद करो वो वहाँ है, यहाँ याद करो वो वहाँ है। क्या कहा मैंने? थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। एक लड़का जो भगवान को नहीं मानता था, वो किसी संत के पास गया, कहते बाबा ये क्या रब रब लाया, तुझ किथे है रब, दिखा दो, आपने देखा? कहता हाँ बेटा मैंने तो देखा है, तो मुझे भी दिखा दो। देखना है। कबूतर चलते थे, एक कबूतर पकड़ा, ले बेटा इसको वहाँ मार के लाना जहाँ कोई देखे ना। संतों की बात बता रहा हूँ, समझाते हैं वो, बड़े तरीके से समझाते हैं। तो उसे कहा कोई देख लो जी, मैं तो होने ले आया। दीवार के पीछे गया, गर्दन लगा बांधने। वो संत ने तो कहा था कि कोई देखे ना, ये तो कबूतर देख रहा। अपना रुमाल निकल लिया और वो रस लपेट देता, फिर लगा मारने। ओहो, बाबे ने क्या था, कोई ना देखे, मैं देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ। रुमाल खोलिया, अद्धा फाड़ के अपनी अखा भर लिया और दूसरियाँ कबूतर दे बांधे। लगा जब मारने तो अंदर से आवाज़ आई, बेटा तू नहीं देख रहा, कबूतर देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है। चंगियाइयां बरियाइयां बाचे धर्म हदूर, करनी अपो अपने के नेड़े के दूर। जिन्हें नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक से मुकुजले केती छुट्टी नाल। ये संतों की वाणी है। संत आए, हमें समझाया, वाणी लिख दी। ऋषियों ने तो पता नहीं कौन सी भाषा में लिखी, वो तो आम आदमी जानता नहीं है। संस्कृत में है, वो पंडित जी पढ़ते हैं, हमें पता नहीं वो क्या कह रहा है, हमें गालियाँ निकाल रहा है कि क्या कर रहा है। गुरबाणी तो खुल के बोलती है, ऐ इंसान तू अपना कर्म ठीक कर ले। बाबा फकीर ने यहाँ तक कह दिया, ऐ इंसान तू राम नाम जपना बंद कर दे, बेशक ना जप। राम नाम तू जप ना जप, ये कोई बात नहीं, लेकिन अपना कर्म और अपनी नीयत ठीक कर, क्योंकि कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। कर्म नहीं छोड़ेगा हमें। हाँ, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो मन बुद्धि से आगे जाना पड़ेगा। जहाँ मन नहीं है वहाँ कर्म नहीं है। जहाँ शरीर है कर्म है, जहाँ मन है कर्म तुम्हारे साथ है, या आत्मा है तुम्हारे साथ कर्म है। इन तीनों से आगे जाकर तुम्हें वो घर मिलेगा, फिर वहाँ कर्म नहीं है। इसलिए मेरे सतगुरु महाराज जी फरमाया करते थे, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, शरीर को भूलो। गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, मन को भी छोड़ो। एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, आत्मा से भी आगे जाओ। आत्मा से, आत्मा जहाँ तक है, इसके आगे अगला ये पिंड है, ये अन्न है और ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में आत्मा नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। धूल उड़ाई छानी खाके, पाप पुण्य संग हुई न पाके। पाप पुण्य आ गया बुरे कर्म करोगे पाप है, दान दोगे पुण्य है। पुण्य का अलग तुम्हें मिलेगा लाभ और पाप का अलग मिलेगा। दोनों हाथ तुम्हारे गंदे हो गए। अगर कोई आदमी कहे कि मैंने इतना कुछ किया, मैं वहाँ जाके नहा लूँगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, भूल जाओ। कोई भी पाप तुम्हारा बुरा कर्म नहाने से नहीं खत्म होगा। गुरु नानक जी का वचन है, मैं क्या करूँ। जे शरीर को खाक लग जाए तो पानी ना धो लो। जे कहते हैं मूत पलीती कपड़ हो दे छापन लिए ओ तो। पहले कहते हैं अगर शरीर को खाक लगी है तो वो पानी से धुल जाएगी, अगर कपड़े गंदे हैं तो साबुन से धुल जाएंगे। मूत पलीती कपड़ दे साबन लिए धो, पर ये मत पापा के संग ओ तो पे नावन के रंग। ऐ इंसान तू पाप ना कर। पाप तुम्हारे अंदर जाता है, वो बाहर नहीं रहता, वो अंदर है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे शरीर में है। जो शरीर से काम किया पाप तो शरीर को ही कष्ट मिलेगा। मन से किया पाप तो मन से तुम दुखी होगे
और अगर आत्मा से पाप किया तो आत्मा से भी तुम दुखी होगे। क्या कहा मैंने? वो किससे धुलेगा? वो नाम से धुलेगा, नाम। और नाम कहाँ है? वो मन से परे है, वो शरीर से परे है, वो आत्मा से परे है। ये संतों ने तो हमें सारे प्रमाण दिए हैं, लेकिन हम नहीं, हमने पढ़ लिया बस काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं काम चलेगा। करने करे तो पावे भेद। जब तक करने नहीं करेंगे, हम इस सच्चाई को अपने ऊपर उतारेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं लाएंगे, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। वाचक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आगे पढ़ो। इच्छा गुण संग हुई नापाक। हम नापाक हो गए क्योंकि हमने असलियत को छोड़ दिया। हम मन और इंद्रियों में फंस गए, हम शरीर के सुखों और मन के सुखों में फंस गए और हम अपने घर को भूल गए। आगे। इच्छा गुण संग मैली भई, रंग तरंग वासना लई। फल पाया भुगती 84। फल मिलेगा। वो कहते 84 लाख जूनी कहा गया है संतों ने। 84 लाख जूनी होगी, मैं इसका इनकार नहीं करता। लेकिन संतों की वाणी में, जैसे मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने बताया, हमारे शरीर में छः शरीर के केंद्र हैं, 6 मन के केंद्र हैं। 6 12, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 12 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन और आत्मा केंद्र 7 12 7 84। मन बुद्धि मिलकर इन 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम अनेक प्रकार के केंद्रों में खेलते रहते हैं। कभी मन के केंद्र, मन में 5 तरह की वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये वृत्तियां हैं हमारी। हर चीज़ के 5 रूप हैं, 5 रूप। क्रोध 5 तरह का है, कामना 5 तरह की है, लोभ 5 तरह का है, और ऐसे ही मोह 5 तरह का है। मेरी बात समझ गए? तो ये लंबा सफ़र हो जाता है। तो हमारा मन हमारे ही अंदर इन चीज़ों में खेलता रहता है, कभी निकलता नहीं बाहर। इसलिए संतों ने जो सत्संग का और नामदान का जो प्रोसेस चलाया, वो प्राणियों को इस दुनिया के झंझट से निकालने के लिए चलाया है। आगे बढ़ो। फल पाया भुगती 84। काल देश जहाँ बहुत 83। ये काल देश है। काल मीन समय। समय के अनुसार हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है, हमारे मन के ख्याल परिवर्तन हो रहे हैं, और उन्हीं में हम खेलते रहते हैं। जिस इंसान को नाम मिल गया या जिसको सतगुरु की कृपा हो गई, वो काल में घबराता नहीं है। वो जो हो रहा है उसको बड़ी आसानी से लेता है कि ये मेरा ही कर्म है, मैं हाय हाय की करूं। वो हाय हाय नहीं करता और सहन करके शांत रहता है और कर्म को खुशी से काटता है, उसमें फंसता नहीं है। बाबा फकीर जी महाराज ने कहा कि मैं इतना ऊंचा चला गया, उस धाम को भी देखा, बीन भी सुनी, लेकिन उस सब कुछ होते हुए भी मैं आके घर में फंस गया। ये कहा उन्होंने। ना फंसना, ये मुझे बाद में पता चला कि जो मर्जी कर ले, तू अपनी रहने को पहला ठीक कर। जब तक रहने में हम नहीं आएंगे, हम 84 से बच नहीं सकते। सब काम करो लेकिन फंसो मत। फंसने का मतलब जानते हैं ना? मैंने कर्जा ले लिया और रात को नींद, मैं फंस गया ना। मैं फंस गया, नींद नहीं आई। बच्चा कॉलेज से वापस नहीं आया, हाय बच्चा क्यों नहीं आया, ले फंस गया। ये हर चीज़ में चिंता करना, हर कर्म में चिंता करना, ठीक, इसका मतलब तुम्हें उस मालिक पर विश्वास नहीं है। बात समझ गया? जब तक चिंता है, जब तक आस है, तो निराशा रहेगी। आस पूरी हुई नहीं, तुम निराश हो जाओगे। इसलिए संतों ने कहा तू आशा ही छोड़ दे। उसके आदमी प्रभु डोरी
हाथ तुम्हारे, तू उदे ते छड़ देते सब कुछ, मस्त हो जा, अपने आप में ठहर जा। लेकिन ये है बड़ा कठिन, एक मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस हालत को जानता हूँ। कभी कभी मन में मैं भी फंस जाता हूँ, लेकिन सतगुरु की दया इतनी है कि मुझे चेतना हो जाती कि नो इट इज़ रॉन्ग। लेकिन रात को जो स्वप्न आते हैं वो नहीं छोड़ते, कॉलेज के इसका जो खा के आया हुए वो नहीं छोड़ते। एग्ज़ाम कल, अरे एग्ज़ाम लेना है, बच्चे थोड़े हैं, अच्छा चलो छोटे कमरे में ले लूँगा, ए सपना शुरू हो गया। बात समझ गए। कभी कॉलेज में जाना है, कपड़े नहीं मिल रहे डालने के लिए, वो मेरे कितने रख देते, पैंट कितने रखती, कोट कितने है, ले ये सपना। सवेरे उठ के कहूँगा वाह लानत तेरे, वो बाबा फकीर दी तू इन्नी संगत की थी फिर भी तेन नहीं छड़दा। ये बड़ा मुश्किल है। बड़ी बात समझ गए, आगे चलो। हंस हंस माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। कहते हैं माया हंसदी है। अगर मैं तुमने दसिया ना, किसी लड़की की शादी की थी, रोटी भी नहीं खिला सके लोगों को, एक कुड़ी, वो कुड़ी ने दान भी नहीं दिता कुछ भी। इसको कहते हैं माया हंसदी है। लोग ताने मारते हैं ना, साड़ी कुड़ी सी ऐसी है कि ना करिए, कर्ज ले लेंगे, ये माया है। सुखी रहना है, दुनिया की परवाह करना बंद कर दो। बुजुर्ग कहा करते थे, दराठी देखी ना घास काटने वाली, उसको एक डंडा होता है, एक तरफ होता है। दुनिया को दोनों तरफ है, ये इधर को भी काटेगी, इधर को भी काटेगी। खांसी ज़्यादा करोगे कह दो ओ ले बथेरा ले आंदा या 420 की थी और रिश्वत ली हुई बथेरी, तब ये कह देंगे। अगर नहीं करेंगे ला इतना पैसा हुंदा होया भी कोई खर्च नहीं किया। क्यों शर्मा जी छोड़ती दुनिया? तुम्हें दुनिया नहीं छोड़ेगी, दुनिया को छोड़ दो। अपना अपा देखो, अपना पना देखो, अपनी हिम्मत देखो, उसमें रहकर काम करो। क्या कहा मैंने, आगे चलो। तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। अब स्वामी जी कहते हैं कि उस मालिक को दया हुई, उस मालिक को दया हुई। क्या सब पर हुई? मैं स्वामी जी को पूछूंगा। स्वामी जी आपने का पढ़ो ये लाइन। तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। तब कहते उनको दया आई और सतलोक से आ गए। स्वामी जी ने क्यों लिखा ये? क्या सबके लिए आए? नहीं, सबके लिए नहीं आए। जो जो इस दुनिया में जिस कर्म के लिए आया है वो ही करेगा। मेरी बात को याद रखना आपने। जिस काम के लिए कोई आया है वो ही काम करेगा, उसको कुछ ना कहो। बकरे काटने वाला बकरे ही काटेगा और न्याय करने वाला न्याय ही करेगा। जो काम कुदरत ने तुम्हें दिया है उसको उसका काम समझो। क्या कह रहा हूं मैं? तो किसके लिए आया? किसके लिए आया? जिसने ये महसूस किया कि मैं जहां आकर फंस गया। वो जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं 5-6 साल का था, आदमी को मुर्दा देखा कि क्या हो गया इसको, तो कल जिंदा था। शर्मा जी उसको ले जा रहे हैं, औरतें पीट रही हैं। मैं कभी देखा ही नहीं था ऐसा सीन। और कब्रिस्तान में ले गया मैं और देखा, वो अग्नि लगाई, लकड़ियाँ लगाई बड़ी बड़ी, सब ने मिलकर उस पर उसको रखा, आग लगा दी। मैं डर गया कि ये क्या किया, और माँ को पूछा, माँ ये क्यों हुआ? कुदरत बड़ी बेहनता है, वो कोई ना कोई हालात पैदा कर देती है। बेटा को मर गया, कहाँ गया? भगवान के पास गया। क्यों मरा? सवाल बच्चों करते हैं ना, तुम्हारे भी बच्चे करते होंगे। वो बूढ़ा हो गया था। ले मैं क्या माँ तुम भी बूढ़ी होकर मर जाएगी, मैं भी बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। तो फिर हम पैदा क्यों हुए जब मार ही जाना था? क्यों शर्मा जी, क्यों आए हम यहाँ?
जब मरना ही है तो उत्थे ही रहंदा जिथे सीगे। माँ कहती बच्चा मुझे नहीं पता, तू छड़ कोई गल नहीं, चल आजा रोटी खा ला, दूध पी ला, चल मेरे बहाना बना दे। जब रात को सोए दिया ऑफ किया, दिए होते थे ना, चलो ले नींद कितों आनी सी, वो सारा सीन मोरे आ गया। आदमी को आग लगा दी, उठिया, वो धा मार के रोया, मैं बहुत रोया। मैं क्यों आया इस दुनिया में, काहे के लिए आया, मैं कहाँ जाऊँगा। माँ दौड़ी आई बेचारी, मैंने फाड़ लिया, कहते पुत्र क्या गल है, तू क्यों रोना। मैं बता दिया। कहती बच्चा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, एक भेद गुरु देगा। बात समझ गए। एक संस्कार कहाँ से मिला, माँ से मिला। बस गुरु ही ज्ञान देता है। अब गुरु की खोज की, तड़प रहा था, तड़पता रहा, खाना छोड़ दिया, खाना 10वीं क्लास नहीं खाना, बड़ा कुछ किया। 12 साल के बाद बाबा फकीर मिले और सारे भ्रम मेरे दूर कर दिए। बच्चा तू ये है, बात मेरी समझ गए। गुरु महान है, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है, ये मैं बता देता हूँ। गुरु खोजो री जग में रत्न जही, वही है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। वो निस्वार्थ होता है, वो निर्लेप होता है, वो निर्बंध होता है। बाबा फकीर निर्बंधी थे, कभी प्रवाह नहीं कहते आग लगे मानवता मंदिर को, मेरा नहीं है ये मैंने क्या लेना। क्या कहा मैंने, 95 साल की उम्र तक गुरु का गुण गाया उन्होंने। मैंने देखा उनको जाते होते, मैंने उनको जाते देखा। मेरी बात समझ गए। आते थे, मैं रिसीव करता था वहाँ रिक्शे से, लेकर कमरे में आना। मेरी बात समझ गए। और गुरु बहुत मुश्किल मिलता है, बहुत मुश्किल मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब उसकी रहम होता है तो गुरु मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। क्या कहा मैंने, इसलिए क्या संत कहते हैं, वो आए, फिर क्या किया उन्होंने, आगे चलो। तब संतन चित दया समाई, सतलोक से पुण्य चली आई। दोबारा आए सतलोक से, आगे ज्यों त्यों 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला। अब कहते हैं उस जीव को जो वहां से आकर 84 में फंसा हुआ था, उसको निकाला। कैसे निकाला, ज्ञान से, समझ देकर। कैसे समझ दी, मुझे तो मेरा पता है, मुझे कैसे समझ दी। जब मैंने कहा पिताजी ऐसे ख्याल आते मैं दुखी हो जाता हूँ, लो हल मिल गया। ऐसे बूटे को पानी नहीं देना। मेरे सारे विचार जो द्वेष के थे, ईर्ष्या के थे, लोगों की सुनता था तो दुखी होता, वो बंद हो गए। क्या कहा मैंने, एक तरफ हो गया। लो दुनिया करती, करने दो, तू अपना काम कर, तूने क्या लेना। मेरी बात समझ गए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दफ़ा हमारे कॉलेज में शर्मा जी यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आ गई कि आप कल्चरल प्रोग्राम का यूथ फेस्टिवल कराओ। प्रिंसिपल ने मुझे बुला लिया, कहते कमल ऐसा ऐसा है, चिट्ठी आई है, कैसे करें। मैं कहा सर एक्सेप्ट करो। कहता ले 400 लड़का आएंगे, लड़कियां आएंगी, उनको ठहराना। मैं कहा जी कॉलेज में कमेटियां बनाओ, वो भी नए प्रिंसिपल थे। कमेटियां बना दो, इंतज़ाम ठहरने का ये करेगा, क्या नाम है, टेंट का इंतज़ाम ये करेगा, खाने का इंतज़ाम ये करेगा, सबकी ड्यूटी ला दो। कहते हैं मुश्किल है। मैं कहा कोई मुश्किल नहीं, तुसी मैनू दसो की करना मैं करूँगा। आई हैव एक्सेप्टेड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। कहते बड़ा भारी टेंट चाहिए, आदमी चाहिए। मैं कहा कोई नहीं सर, मैनू एक दफ़ा एक मौका दो, अज का दिन, कल नूं दसूँगा। मैं स्कूटर उठाया, मैं बाजार आ गया, शहर में आ गया, बस स्टैंड के पास पहुँचा तो वहाँ टेंट लगा हुआ। मैंने कहा यहाँ पूछ लेता हूँ। मैं एक बुजुर्ग बैठे थे, मैं कहा बाबा जी ये टेंट तो अड्डा। कहना हाँ जी। मैं कहाँ से, वो होशियारपुर से। मैं कहा जी बड़ा टेंट लाना पड़े,
जब बच्चों का इंतजाम करना लो, कहते मैं तो यूथ फेस्टिवल हुशियारपुर कॉलेज के करता रहा हूँ। मैं शेर हो गया। कुदरत बड़ी बेअंत है ना। मैं क्या तुम कॉलेज आओ, उस कॉलेज आ गया तो उससे सारी गलबात हो गई। कहता जी खाना भी मैं दूँगा, दसो की खाना मैनू की दोगे, मैनू कुर्सियाँ नहीं दोगे, 1000 कहोगे कुर्सी आ जाएगी, टेंट कितना लाना दस दो मैं उन्ना ला देना, बाकी थोड़ा इंतजाम है, खाने का टेंट का मेरा रहा। बात खत्म हो गई, असी चिट्ठी एक्सेप्ट कर ले। अब आ गया टाइम तो जो प्रोफेसर जेलसी करते हैं ना, वो गए प्रिंसिपल साहब, सर इस दफ़ा स्टेज का काम किसको देना है? कहते प्रोफेसर कमल करेगा। कहते सारे काम तो उन्होंने देते हैं। कहते मैंने तो आपको पूछा था भाई, आप क्यों नहीं माने? इतना नहीं ठीक जी, कहते सारे काम उन्होंने दिया करो। एक और भी चक्कर था, क्योंकि मैं होशियारपुर से था, वो हिमाचल था, तो जो हिमाचल के प्रोफेसर थे वो हमारे से खार करते थे, शर्मा जी अभी भी है। चलो फंक्शन शुरू हो गया। सरदार साहब थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे। देवल साहब वहाँ से सोलन थे। मेरे को उन्होंने घर में भी बुलाया एक दफ़ा, तो उन्होंने खुद माइक संभाल लिया कहते मैं ही करूँगा। वो प्रोफेसर मेरे को आए, जेड़े मेरे खिलाफ गए सी, मेरे को यार कमल तू इतना काम करता है, सरदार नूं पता नहीं की हो गया, तेनू क्यों नहीं सेक्रेटरी बनाया? मैं क्या जी उन्होंने मर्जी है, मैनू की लोड़ पई है बनने की? मेरी बस दुनिया दूरी है। मैं दुनिया नूं समझ गया, मैंने दुनिया को जान लिया, और बाबा फकीर ने मुझे रास्ता बता दिया और मैं शेर हो गया। जो करेगा सो भरेगा, मैं को बहु उदास, ठीक है ना? प्रीता तेरी झोपड़ी गल कठिन के पास, जो करने के सो भरने के, हमको बहे उदास। बस मस्त आ गई। क्या कहा मैंने? तो गुरु संभाल करता है, तुम मान लो कि वो है, वो है। कहाँ है? जहाँ तुम हो वहाँ वो है। क्या कहा मैंने? इस द्वैत को छोड़ दो कि वो वहाँ है, वहाँ होगा ज्वाला जी में, वहाँ होगा। मैं खंडन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ? वो जहाँ तुम हो, जहाँ तुम्हारा विश्वास है, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है, जहाँ तुम्हारा प्यार है, अगर अंदर प्यार है तो वो अंदर है, अगर बाहर प्यार है तो वो बाहर है। इसलिए दुविधा को दूर कर दो, वो तुम्हारे से दूर नहीं है। फकीरा गुरु तो तेरे पास दाता दयाल, गुरु तेरे तन में, गुरु तेरे मन में, गुरु तेरे सांसों सांस। अब बताइए तो और किसको लेना है? कहाँ है वो? तुम्हारे घट में है। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। आप मेरी बात समझ गए? दाता दयाल कहते हैं खोज लो घट में मुझे, मैं तो तेरे घट में हूँ। ये सब संतों की वाणी है, और यही श्री गुरु नानक देव जी ने कल कहा, ओह अंतर्यामी मेरा स्वामी वो जरा मेरे अंदर है, वही है मेरा गुरु, तो वही है मेरा मालिक। ये गुरु ने कह दिया। मैं शेर हो गया कल, मैं किसी को बोलने नहीं देता, मैं बैठ जाता हूँ अपने सोफे के ऊपर, कंबल लेकर लगा लेता हूँ, सामने टीवी बड़ा लगा दिया, सिर्फ देखने के लिए, गुरबाणी को देखने के लिए, क्योंकि उसमें सभी संत हैं, सभी गुरु साहबान हैं, सबकी वाणी है। तो वो मैं चिंतन करता हूँ, उसके ऊपर चिंतन कर। बाबा फकीर के तो जो बताया है वो तो मुझे पता ही है, लेकिन फिर वो पॉलिश हो जाता है, रोज रोज पॉलिश हो जाता है, साफ हो जाता है, गंदगी नहीं रहती। आगे चरण प्रताप शरण में आए, तब सतगुरु अति कर समझाए, तुमको फिर कर फागुन आया, समझ खेलियो हम समझाया। तब असली फागुन होगा वो तूड़ उड़ाने वाला नहीं, अंदर है फागुन, खुशी। मेरी बात सुनो, कुछ बताने लगा हूँ। तुम बाग में सैर कर रहे हैं, फूल बड़े खिले हुए हैं, बढ़िया, चमेली को देख रहे हैं, गुलाब को देख रहे हैं,
और कितने फूल, जैस्मीन के फूल कितने होते हैं बगीचे में फूल ना, तुम देख रहे हो। जेब में घंटी बजी, जेब में घंटी बजी, चल फिर घर से आया, वो बच्चा कोठे से गिर गया घर से आया टेलीफोन, तुसी दसो वो बंदा जड़ा इन्ना खुशी ले रहा सी फुलना ते उन्हें खुशी रही, खुशी कुड़ूं हो जाएगी, दौड़ेगा घर को। वक्त, वक्त को समझो, वक्त को। खुशी अंदर है, बाहर नहीं है। मेरी बात समझ गए आप? अगर तुम अंदर 1 मिनट, मैं कहता हूँ आधा मिनट भी तुम आंख बंद करके उसको याद कर लो, तुम्हारी सुन ली जाएगी, तुम्हारी सुन ली जाएगी। ज़्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम ये समझ लो कि वो कहाँ है, इतना मान लो कि वो कहाँ है, घट में है, तुम्हारे मन के विश्वास में है, तुम्हारी मन की श्रद्धा में है, तुम्हारे मन के प्यार में है, बस इतना है। और गुरु की वाणी में है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी विच, वाणी अमृत सारे, वाणी में है। वाणी पकड़ो, वाणी को सुनना नहीं है बल्कि उसमें रहना है, उसमें रहना है। कैसे रहना है वो भी बता देता हूँ गुरु नानक साहब की, जपजी साहब की आखिरी पौड़ी है। मैंने संतों का खंड कहते हैं उसको, मदानी फेरी हो, मदानी, मदानी जानते हो, मक्खन निकालने के लिए। उन्होंने वहाँ लिखा, जत पहारा ठहरने का, जीवनी जीने का, जत पहारा धीरज सन्यार, अहरन मत बेद हथियार, आओ खल्ला अग्न तपताओ, पांडा भाओ अमृत चाल, कड़िए शब्द सच्ची टकसाल। शब्द की टकसाल अंदर तारो। कैसे? जैसे सुनयारा, एक उसके पास शस्त्र होता है, उससे वो सोना गढ़ता है और बहुत धीरे से गढ़ता है। हाथ में उसने गहना पकड़ा हुआ है, वो पूरी टेंशन से उसको काटता है उसके साथ। अब तो मशीनें आ गई, गुरु साहब के समय में तो सुनयारे होते थे। जत पहारा, जत कंट्रोल, धीरे सुनयार, सुनयार धैर्य है उसको करता है। फिर आगे कहते हैं, तत्पहरा धीर सन्यार, अहरण मत, अहरण जेदे तो चोट लगाते, दिमाग की, आपके सुरत, आपकी चेतना। अहरण मत वेद हथियार, वेद में ज्ञान रूपी हथौड़ा हाथ में लेकर नीचे जो जेदे चोट लगानी है उन्हें चोट लगाओ, विवेक से, समझ से, जिंदगी के लिए अंदर, अपने अंदर वेद हथियार, भाव खल्ला, अंदर भावना पैदा करो। भाव खल्ला अग्नि तपताओ, किस अग्नि को तपताओ? अपने अंदर किस अग्नि की? वैराग की अग्नि, वैराग की अग्नि। जैसे एक शब्द है, कई जन्म से बिछड़े बादो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म अपना तुम्हारे लेखे, मैंने जी लिया बथेरा, ये जन्म तुम्हारे लेखे, इसको अपने लेखे, उसके लेखे लगा दो। और लेखे कैसे लगेगा? ये समझकर जो उसने दिया मैं वो ही करना है, मन में नहीं आना है। मेरी बात समझ गए? जत पहारा तीर सन्यार, एरन मत वेद हथियार, भाव खल्ला अग्नि तपताओ, पांडा भाव अमृत टाल। एक भावना का बर्तन अंदर पैदा करो, करिए शब्द सच्ची टकसाल। तुम्हारे टकसाल होती जहाँ पैसे बनते हैं, तो अंदर हमारे शब्द पैदा होगा। क्या कहा मैंने? ये गुरु नानक साहब की वाणी है। आगे पढ़ो। सूरत कहे सुनो संत स्वामी, कस खेलू कहो अंतर्यामी। अब वो गुरु जी से कहती है, पिताजी मैं कैसे अंदर चलूं, मुझे रास्ता तो बता दो, बताओ। तब सतगुरु एक भेद लखाया, सूरत जोग मार्ग बतलाया। कहते सूरत शब्द योग, मुझे क्या बताया मैं सब कुछ देख लिया था, आपको बता देता हूँ। सतगुरु की दया से वो शब्द भी सुना। 15 दिन उस हालत में मैं रहा था। फिर मैं महाराज जी को चिट्ठी लिखी, मेरी माता ये हालत है, आगे हुक्म दो। एकदम पत्र आ गया मेरे पास,
बच्चा इतना ऊंचा अभ्यास करना बंद करो। बच्चे आपके छोटे छोटे हैं, नौकरी कर रहे हो, वैराग पैदा हो जाएगा। बंद करो जी, सिर्फ सिमरन और ध्यान करो। मेरी बात समझ गए? गुरु ऐसे संभाल करता है, नहीं तो शायद मैं पता नहीं किधर चल जाता। गुरु बहुत मेहरबान होता है। मेरी बात समझ। फिर आखिर में अंतिम जो बात कही हमारे दाता ने मुझे, उसने तो सारे पट्टे साफ कर दिए। जब मुझे ये कहा, बच्चा तेरे लिए कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना। जब मन की किताब पढ़ना शुरू किया तो अंतर्यामी का पता लगा। क्या कहा मैंने? अंतर्यामी का पता लगा कि वो तो मेरे अंदर ही है, जो मेरे शरीर का सारा कुछ कर रहा है। मुझे पता भी नहीं। मैं लस्सी पीता हूँ, पानी बन जाता है। मैं दूध पीता हूँ, वो भी पानी बन जाता। कौन है? ये मन को अंदर बड़ा भारी हंस है। हंस ही दूध को पानी बनाता है ना। पानी हिला के दूध है ला के। कोई हंस है अंदर, नब्ज चल रही है, मैंने पता ही नहीं। दिल धड़क रहा है, मैंने पता ही नहीं। वो जो है वो है तुम्हारा अंतर्यामी, उसको ढूंढो। वो ही है वो मालिक एक अंश। क्या कहा मैंने बहुत ऊंची बात कह दी। मानो ना मानो, बाबा जी के कहने के मतलब हवा खाओ। क्यों शर्मा जी? फिर हवा खाओ, वो तो तुम्हारे पास है। आगे पढ़। सूरत चली अब खेलन होली, चल चली फिर हेलो। कर सिंगार बैठ धुन डोली, बिराय अनुराग रंग घटलीना, मन को संग ले तन को तज दीना। शरीर भूल गई, फिर मन अंदर ले आ जाएगी। चलिए ऊपर आगे। सात गुरु से पहले खेली, गुरु की बाणी साथ है। जो गुरु ने आज्ञा दी बस उसको फॉलो कर लो, मन ठहर जाएगा। आगे। सात गुरु से पहले खेली, गगन चौक तर त्रिकुटी खोली। आगे चलो। त्रिकुटी माही बहुत दिन खेली, ओंकार संग की नाहेली। आगे। लाल गुलाल रूप सुत पाया, तब सतगुरु सुन शब्द सुनाया। फिर सब अब सुनो, एक बात कह देता हूँ। ये जो त्रिकुटी बताया है, भंवर गुफा बताया है, सजदल कमल, ये केवल दुनिया के कारोबार के लिए है। तुम्हें अगर विश्वास हो गया कि वो मेरा मालिक मेरे साथ है, तुम्हें इन चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तुम उसको मान लो कि वो तुम्हारा है, तुम्हारे काम अपने। मैंने कहा ना गुरु, थिर कर बैठो भजन प्यारो, तुम थिर हो जाओ उसके लिए। वो है। फिर तुम्हें जिस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा मैंने? मैं बड़े ओपन कह रहा हूँ ये बात। जो दुनिया चाहते हैं, दुनिया की आशाएं ले हुए हैं, वो भंवर गुफा तक उनको अभ्यास करना पड़ेगा, 5 नाम का सिमरन करना पड़ेगा। वो उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। क्या कहा मैंने? लेकिन जब तुम्हें विश्वास हो गया, जब गुरु ने तुम्हें बता दिया कि तू ये है, फिर अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं। फिर वो ही है, तुम बैठे, तुम उसके साथ हो। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। आगे बढ़ी चली ऊंचे को, उलट न देखे अब नीचे को। चाल चल चल पहुंची सतलोक में, फगुआ मांगे सतनाम से। सतलोक में प्रकाश में पहुंच गई। आगे। गई जहां से फिर वहीं आई, पद में अपने आन समाई। अपने आप में चले गए। अल्टीमेटली हमने अपने आप में समाना है, इधर उधर नहीं भागना है। आगे। रंग रंग नित खेलत होली, जो होना था सो अब होली। अब वो हो गई, वो जो होना था, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो पहले रूप
था उसका, जब बिछड़ी आशा के लिए साथ वो आशा को छोड़ गई। इसलिए मेरे दाता भरमदयाल जी महाराज ने कहा, ऐ इंसान तू बेख्वाहिशी पैदा कर दे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, उस पर डोरी छोड़ दे। जो मिलेगा वो खाऊंगा, जो पहनाएगा वो पहन लूँगा, जो पीने को देगा मैं पी लूँगा। जिस हालत में रखेगा तेरी दया है, तू जिस हालत में मुझे रखना रख ले। मेरी बात समझ गए? इसको कहते हैं फुल सरेंडर हो जाना, समर्पित हो जाना। उतना नहीं कहना कि जैसी थोड़ी शरण चाहिए, ना ना ना, शरण में आना है तो सारे आशाओं को छोड़ना पड़ेगा। टू हिम, जो तू देगा वही सब दिया। समझ गए मेरी बात को? आगे छोड़ा पिंडा छोड़ा अंडा, खंड खंड कीना ब्रह्मांडा। आगे आगे निज घर अपने जाकर बसी, सत सत धुन बीना रसी। हंस रूप अब धारा असली, देह रूप बहुतक तब फसली। शरीर मन के साथ संबंध उसका लिमिटेड हो गया। बस सुरत आए जब देह में पढ़ो, अगला दोहा पढ़ो। जब आवे सुत देह में, देह रूप ले ठान। फिर वो क्या जीव है? जब हम शरीर में आ जाते हैं तो हम जीव हैं, इंसान हैं। आगे जब चढ़ उलटे शून्य को, हंस रूप पहचान। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो हम हंस रूप हो जाएंगे। हंस मीन वो ऐसी वैसी चीज नहीं खाता, सिर्फ दूध पीता है या मोती चुगता है। आगे सूरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया न जाए। उस मालिक का कोई रूप नहीं है, वो बेअंत है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने उनकी प्रशंसा की है, बहुत लंबी प्रशंसा उस अकाल पुरुष की है। कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई जात नहीं है। तो ऐसे ही जो हमारी सुरत है उसका भी कोई रूप नहीं, लेकिन वो है क्योंकि वो उस अकाल पुरुष की अंश है, इसलिए उसके बारे में बताया नहीं जा सकता वो क्या है सही महसूस करता हूँ। आई एम फिर अंत में वो कहाँ जाएगी? शब्द रूप होकर अपने घर में वापस चली जाएगी। मेरी बात समझ गए? ना वहाँ दुनिया है, ना दीन है, ना गुरु है, ना चेला है, ना दुख है, ना सुख है, ना पाप है, ना पुण्य है। वहाँ एक हस्ती की हालत हो जाती है। जैसे दाता ध्यान ने लिखा परमदयाल जी को, राधा स्वामी का रूप लख तू व्यापक संसारा। संत सारे संसार में व्यापक, गुरु नानक सब व्यापक हैं, जितने सहवान हैं सब व्यापक हैं, जितने संत हैं सब व्यापक हैं। जहाँ याद करोगे उनकी वाणी के साथ तुम्हारा लिंक हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो बहुत कुछ मैंने आज आपको कह दिया। बात को समझो, चक्कर में नहीं पड़ना। मान लो कि वो है और उसका विश्वास करो। सुबह शाम उससे मांगा करो, बजाय मूर्ति के मांगना या मंदिर में मांगना। भिखारी मत बनो, राजकुमार बनो, उस मालिक के राजकुमार बनो, तुम्हें अपने आप सब कुछ मिलता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना रखता हूँ। मालिक आपको जीने का ठीक रास्ता दे, आप दुनिया से इस जनरों से फ्री हो जाए, लोक लाज में ना पड़े, सिंपल जीवन को जियो, सिंपल खाओ और खुश रहो। सुबह शाम राम नाम, दिन को काम, रात को आराम। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।